नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसके बाद आपकी 3 शिफ्ट बचेंगी, उनको भी फटाफट खत्म करते हैं। बाकी कोई आसान है, लास्ट के पेपर मुझे लगता है ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक व्यक्ति को एक भूखंड को इतने में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो 8% की हानि हो रही, यानी कि 92 की वैल्यू दी गई थी 545000 और हमें 112 की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। 2 से भी और कटेगा, 4 से कटना था है। 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ से देखो गुणा करेंगे, या तो तभी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, दुनिया भर का पॉइंट लगा रखा है और इतने पास पास नंबर दे रखे हैं। हमें काम कहाँ से चलेगा, पीछे से ही चलेगा। अब यहाँ से देखो 5 तक तो 28 के टेबल सभी को याद होंगे, क्योंकि रीजन क्या, जैसे 25 गुणे 5 किया तो कितना आता है, 125 आता है। 25 पंजे, फिर 26 गुणे 5 किया तो 130 आता है। 27 गुणे 5 किया तो 135 आता है। ठीक है, और 28 गुणे 5 किया तो कितना आता है, 140 आता है। तो यहाँ से आप जोड़ लिया करो जितना जोड़ना चाहो। जैसे ये 8 पे पहुंचे, 3 बढ़ रहा था, हमने जोड़ दिया, उसमें बात खत्म हो गई। ठीक है, 5 15 करके 140 कर लिया। तो ये आपको चीजें ऑब्जर्व करवाई हैं, लिख के ऐसे मत देख लेना, नहीं तो बैठ के बेइज्जती करवा दो। 28 पंजे 140 हो गया, हासिल लगा 14 हो गया। 28 चौकू 112 हो गया। 112 में अगर हम 14 जोड़ देते तो 126 आ जाता है, यानी कि हासिल क्या हो गया, 12 हो गया। फिर 28 पंजे 140, 140 में 10 जोड़ा 150, यानी कि 152 हो गया। बटे में क्या है, 23 है। ऊपर 2 जीरो अभी और लगे हुए हैं। तो देखो 23 छक्का कितना होता है, 138 होता है। ठीक है, 3 में किया है, 23 छक्का 138 किया, बचा कितना, 14, यानी कि 146 बचा। फिर 23 छक्का 138, अब 8 बच गया। 23 तिया 69 होता है, 23 चौकू 92, यानी कि 3 बार जाएगा। 6 6 3 दिख गया, आंसर लगा दो। ठीक है, टेबल याद करने से यही फायदा, एटलीस्ट 25 तक तो याद हो। मैं तो उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो 28 तक तो मैंने किए हुए हैं, 28 का भी याद किया हुआ। 28 का हल्का हल्का भूल जाते हैं, लेकिन 5 तक तो कन्फर्म है। धीरे धीरे उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्पीड के कोई घास नहीं डालता है। एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और उसी अर्धगोले के समान आधार त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार में पुनः ढाला जाता है। यदि एच शंकु की ऊंचाई आर और एच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से सिंपल देखो, अर्धगोले का अगर हम लिखते तो क्या आता, 4/3, 2/3 पाई आर क्यू। ये तो दोनों में बराबर है। इधर लिखते तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यानी कि यहाँ से देखो क्या बचा है, आर अपॉन एच बराबर 1/2। अगला सवाल, एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। अब 20% के छूट देने के बाद उसे 48 का लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ से देखो 20% अगर हम निकाल दें इसका, 20% छूट देने के बाद 80 बचा, 8 संग 48, 480 बचा। 480 से 48 कम कर दो, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला हम हटा दे रहे। अब नहीं समझ में आ रही बात, देखो क्या हुआ है, 600 की चीज थी, 20% की छूट दी तो 80% की चीज रह गई। ये क्या हो गया, 8 छंग 48, 480 हो गया। ये बन गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस, और सीपी में ये 48 के प्रॉफिट के बराबर है। अब इधर लाएंगे, ये घटाएंगे ना, वही चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 10 से 8 गया 2 हो गया, और फिर 7 से 4 गया 3 हो गया, और 4 बचा 432। ये कोई स्पेशल तरीका नहीं है, इसी से ये लिखा है भैया। देखो बात मानना, आप मेरी स्टेप्स कटिंग करना सीख लो। कैलकुलेशन में इतनी स्पीड करने की कोशिश मत करो जितनी आप स्टेप्स कटिंग कर सकते हो, उससे बहुत फायदा होगा। चाहे छोटे भाई के नाते मान लेना, चाहे बड़े भाई के नाते, आपको मानना तो पड़ेगा। आज नहीं कल मानेंगे, मानेंगे तो है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। इधर करेंगे 4 अट्ठे 32 हो गया। तो यहाँ से देखो एक बार कुछ 12 ने में 108 हो रहा ना, बात खत्म हो गई। इतना आसान बन गया, मुझे लगा था कुछ टफ होगा। यदि एक वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतना और इतना है तो हानि बतानी, बताओ। इससे आसान हो सकता था। 15 से 8 गया 7 हो गया, और इधर बचा कितना, 7। 7 से 4 गया 3, बटे कर दो 185, गुणे में 100 कर दो। ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। ये कितना, 20। अगला सवाल करते हैं। A sum of 6,000 rupees was deposited for 3 years at 5% per annum. Interest compounded annually. Find the interest for the third year. देखो उसने 6,000 रुपए जमा किए 3 साल के लिए, बहुत बढ़िया बात। 5% रेट थी,
तो अब किस पे था, चक्रवृद्धि ब्याज पे। कह रहा है कि तीसरे साल में, यानी कि टोटल 3 साल का नहीं पूछा है, जो उसको 3 साल तीसरे साल में मिला होगा वो पूछ रहा है। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखो, जिस रेशियो में तुम्हारा अमाउंट बढ़ता है, यानी कि अगर हम यहाँ से अमाउंट बढ़ाते तो 105/100 करते, दूसरे साल में फिर से 105/100, इस तरीके से चलता है इसमें, इसी रेशियो में तुम्हारा ब्याज चलता है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओ फिर क्या दिक्कत हुई। तो यहां से एक चीज समझो, अगर हमें पहले साल का ब्याज मिल जाए तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो अगर हम 1 साल का ब्याज निकालते, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे कोई सा भी ब्याज हो, एक पहले साल के लिए तो बराबर रहेगा। तो कितना हो गया, 5 छक्का 30, 300 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो दूसरे साल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी रेशियो में आगे बढ़ेंगे, यानी कि 21/20। फिर तीसरे साल के लिए इसी रेशियो में आगे बढ़ेंगे। 20 तियां 60 होता, लेकिन है नहीं, तो यहाँ पर 2 जीरो ये उड़ा दो, ठीक है। फिर 21 21 अब 441 गुणे में 3 कर दो, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 1 13 बटे में 4 कर दो। फिर 4 तियां 12 हो गया, फिर एक बचा, 4 तियां 12 हो गया, फिर 4 जाएगा नहीं भाग 3 में, तो फिर पॉइंट लगाएंगे, 3 3 जीरो मिल गया, इतने में तो काम हो गया। तो समझ गए ना, जिस रेशियो में अमाउंट बढ़ता है उसी रेशियो में आपका ब्याज भी बढ़ता है, ये याद रखना सीआई में। तो देखो यहाँ से हमने पहले साल का ब्याज निकाला, उसी रेशियो में हम बढ़ाते चले गए, दूसरी साल तीसरी साल में पहुंच गए, ठीक है। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 और तिर्यक ऊंचाई इतनी है। तो देखो इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो 10 24 26 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपने पढ़े होंगे ना, वहीं से काम हो जाएगा। पाई का मतलब 3.14, रेडियस 10 गुणे 10 इंटू में 24, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब ये तो चले गए, इससे 24 चौकू 96 हो गया, 24 से कम 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, फिर 24 तियां 72, 72 और 3 75 हो गया, बटे में कर देंगे 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। आंसर। अगला सवाल, एक्स और वाई के तीसरे समानुपाती एक्स बाई जेड के चौथे समानुपाती का अनुपात इतना है, जेड इंटू वाई का जेड रेशियो वाई बताना। देखो अगर आपको टेक्निक पता है तब तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं तो आप कर लोगे लेकिन उसमें लगेगा आपका टाइम, ये ध्यान रखना। हमने बताया था इन दोनों का गुणा कर दो और बटे में कर दो आप एक्स, बात खत्म हो गई। एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बाई अपॉन जेड आ जाएगा 7/22, लेकिन उसका अपोजिट पूछा आंसर। भाई 2 नंबर का अगर आपको निकालना हो तृतीय अनुपात तो b² होता है, और फिर हमने लिखा था जैसे ABC दे दिया जाए और तुमसे चतुर्थ अनुपात उसको D मान लेते, तो D निकालने के लिए हमने डायरेक्ट बताया था इन दोनों का गुणा कर दो, B इंटू C अपॉन में A। ये प्रैक्टिस करने से अपने आप चीजें आने लगती हैं, अगर आप पूरा लिख के करोगे धीरे धीरे तब तो टाइम लगेगा। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया और चोर ने भी भागने लगा, यदि चोर की चाल इतनी है, पुलिसकर्मी की चाल इतनी है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर दौड़ चुका था। तो देखो हमें क्या निकालना, डिस्टेंस। 8 और 10 का रेशियो 2 बराबर दिया था, 100 5 कर देंगे, 8 बराबर निकाल लेंगे, 400 आंसर। ये हो गई हमारी प्रैक्टिस की बात, यानी कि टाइम तो सेम लगा ना। जैसे मान लो यहाँ पर उसने चोर को देखा, यहाँ से पुलिस वाला भागा, यहाँ पकड़ा, तो चोर भी तो यहीं पहुंचा, समय दोनों को बराबर लगा, तो स्पीड में रेशियो ये हो गया। अगर हम टाइम में रेशियो लिखते, टाइम की जरूरत है नहीं है, तो डिस्टेंस की ही लिख लो, 8 और 10 हो गया, डिस्टेंस का भी सेम रहेगा जब टाइम कांस्टेंट हो गया। हमारे हिसाब से डिफरेंस 2 का क्वेश्चन में 100 मीटर आगे देखा था, 8 की वैल्यू निकालनी, तो कै गुना हो रहा था इसका, 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दो, 400 आंसर। अगला सवाल, एक कुर्सी का स्टोर मूल्य इतना है, तो स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट इतनी और इतनी है, कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत बताइए। सिंपल है ये तो सवाल, देखो 10 और 10 यानी कि 10 प्लस का 15 माइनस का 10 गुणे 15/100, फार्मूला लगाना था इसमें, तो 0 से 0 चला गया, ये 25 हो गया, 25 माइनस का 1.5, 25 से पूरा 2 घटा दो 23, तो 10 से 5 गया 5 आंसर। अगला सवाल, मोही और सुनीति अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। मोही कार्य को प्रारंभ करती है और वे क्रम से एकांतरित दिनों में कार्य करती हैं, कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ से देखो 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 5 4 9 काम हो रहा कितने दिन में, 2 डेज में, यानी कि यहाँ से हम करेंगे 60/9, तो 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 छक्का 54 किया, लेकिन काम अभी 6 बचा हुआ है। फिर यहाँ से इसमें 2 दिन का गुणा कर देंगे, यानी कि 12 डेज आ गए, 12 डेज आ गए, तो ये 6 में से 5 एक दिन और इन्होंने ले लिया, यानी कि 13 दिन आ गए, 13 दिन आ गए, आंसर लगा दो। यहाँ से 1 बच्चा था, 1/4 कर दो।
बस इतना सा खेल होता है। लिखने वाले इसमें से भी बचा लेते लड़के, लेकिन कम से कम तो इतना लिखना ही पड़ेगा। तो देखो 12 और 15 का एलसीएम लिया 60 हो गया, यानी कि मोही की एफिशिएंसी आ गई 5 और सुनीति की आ गई 4, यानी कि दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि पहले दिन इन्होंने काम किया, दूसरे दिन इन्होंने। 5 4 9 की 9 की इफिशियंसी कितने दिन में, 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक दिन मानकर इसमें भाग करते हैं तो 9 छक्का 54 हो गया। अभी काम बचा कितना, 60 में से 6 काम बचा हुआ, वो यहाँ पर हमने लिख लिया था। यहाँ पर 6 दिन आए थे, 6 में 2 का गुणा कर लिया क्योंकि 1 मान के करे थे, तो 12 डेज। फिर इनका नंबर फिर से आ गया, तो 5 यहाँ से घटा दिया तो 1 काम बचा, फिर इनका नंबर आ जाएगा 4। भाई आंसर हो गया 12, और एक दिन इनका जोड़ लिया था 13, 13 से 1/4। ये तो बहुत बार रिपीट हुए, इनको क्या ही समझाएं। एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी इतनी थी, ठीक है, उनकी जन्म और मृत्यु प्रति घंटे क्रमशः इतनी और इतनी है, तो 3 घंटे के बाद कल्चर में उनकी आबादी बताइए। देखो 1 घंटे में बच कितने रहते जिंदा, 2%, यानी कि ये बन गया तुम्हारा किस पर सवाल बन गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला बन गया कि 2% की रेट है, 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, देखते हैं भैया कैसे, पहले तो हम ऐसे ही करके देखते हैं। 102/100, 102/100, 102/100। यहाँ से देखो एक चीज, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये वाले तो 2 ऑप्शन काट दो। रीजन क्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट हमें 4 चाहिए। अब यहाँ से देखो 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, ये कट गए। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 बचा, हमको 2 0 चाहिए ही चाहिए ऊपर, काम खत्म हो गया। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, मुझे भी टफ लग रहा था, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन पे पहुंचे, यूनिट डिजिट से पहले 2 ऑप्शन काटे, उसके बाद 0 से 0 काट लिए तो 10 की पावर 2 ऊपर बचा, उसके बाद खेल खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल होने पर उनका औसत वजन इतना बढ़ जाता है, नए छात्र का वजन क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, वो 45 से तो ज्यादा लाया, कितना ज्यादा लाया, एक आदमी में इतना ज्यादा, टोटल कितने आदमियों में, 18 में, 18 पंजे 90 हो गया, 18 3 54, 54 और 9 63 हो गया, यानी कि 5 3 8 6 4 10 आंसर। समझ गए ना भाई, जिस आदमी के स्थान पे आया था उसके आने से क्या हुआ, एवरेज बढ़ रहा, यानी कि वो, ये तो बात कंफर्म हो गई, 45 से ज्यादा लेके आ रहा। कितना ज्यादा ले रहा, एक आदमी में, यानी कि औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक एक में बढ़ रहा 3.5, तो 18 लोगों में गुणा कर लिया 63 बढ़ रहा, भाई उसको जोड़ दिया कि इतना ज्यादा लाए। अब देखो ये काम कर रहे थे, ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों उसकी सहायता करते हैं। तो पहले तो एलसीएम ले लिया, 30 हो गया, 10 3 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30 हो गया। प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन अकेले करता है ये 6, और फिर 3 2 5 1 6, यानी कि 12 काम होता है कै दिन में, 3 डेज में, ये ध्यान रखना। अब इसमें 30 में क्या करेंगे, 12 से भाग करके देखेंगे, तो 12 दूनी 24 हुआ, अभी 6 काम बचा हुआ है, 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 2 बार भाग गया, लेकिन इस 3 का गुणा हो जाएगा इसमें 2 दिन में, 3 दूनी 6, यानी कि 6 डेज आ चुके हैं। अब इनका नंबर आएगा, भाई पहले 2 दिन तो ये अकेले काम करते हैं, तो ये 2 दिन काम करेंगे आके, तो 6 2 दिन और बढ़ा दो। ये तो हम बताते बताते थक गए। देखो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपके पास नंबर रहता है, आप बेझिझक भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, XYZ वर्तमान आयु का योग इतना है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का वर्तमान इतना था, तो XYZ का वर्तमान औसत आयु क्या होगी। देखो योग ये दिया गया था, ये 5 वर्ष पहले का दिया गया, तो अगर हम इनको 5 वर्ष पहले पहुंचाना जाएंगे तो तीनों से कम करना पड़ेगा, 5 3 15 कम कर दो, 0 6 से 1 गया, 5 हो गया, ये आ गया 3 वर्ष, कै वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब 5 3 8 7 15, 15 की वैल्यू 150 दे दी है, और हमसे एक्स और जेड का वर्तमान औसत पूछा ना, तो 7 3 10 बराबर निकाल लो, 10 बराबर जैसे ही हमने निकाला तो कितना आया, 100 आया। अब ये 100 सम आया, अगर इनका एवरेज निकाल दे तो क्या आता, 50, लेकिन ये कै वर्ष पहले का, 50 का, अरे सॉरी 5 वर्ष पहले का। अब 5 वर्ष पहले का आया तो 5 वर्ष इसमें जोड़ दो तो 55 हो गया। इसमें डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया, या तो ऐसे कर लेते भाई, 100 आया था इनका सम, 100 में अब दोनों के आयु में 5 5 जोड़ेगा, 110 कर लेते, 110/2 कर लो, इस तरीके से कर लो, बात वही है ना, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ोगे ना। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इतना है तो संख्याएं क्या होंगी। जैसे ही मैंने ऑप्शन देखे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया था, इसका मतलब लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा। देखो खत्म हो गई कहानी। बताओ 1 मिनट में अगर आप सोच पाए होंगे अच्छे से तो ठीक है। बाकी अगर आप इनका एलसीएम लेते तो 3x और 5x लिखते,
ये सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करना नहीं है, वैसे ऑप्शन से चेक करते अगर ये 2 जगह 0 भी मिल जाते तब भी, ठीक है। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेते x आ जाता, 5 दिया 15 आ जाता, बराबर क्या दिया 240। यहाँ से करते तो 15 एकम 15, 15 छक्का 90। तो संख्याएं 16 तियां 48, 16 पंजे 80। अगला सवाल, अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना % सड़ा हुआ हिस्सा नहीं है। तो देखो पूरा भाग अगर 8 मान लेते हैं, एक सड़ा हुआ है तो कितना 7 नहीं सड़ा हुआ है, यानी कि 7/8 गुणे 100 हो गया। इसको क्या लिख सकते थे 12.5%। इसमें अगर हम 7 का गुणा कर दें तो 87.5। अगला सवाल, एक संख्या 2x16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो परिणामी संख्या 9 का वर्ग है, x का मान बताइए। सिंपल सी बात है भाई, 9 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, बात खत्म हो गई। यानी कि जब वो संख्या 9 से विभाज्य हो रही है तो ये तो ऑटोमेटिक होगी, यानी कि इनको जोड़ो 6 7 2 9, यानी कि 9 प्लस का x आया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब x की जगह क्या रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं आंसर। ये तो देखो फर्जी का बनाया गया बहुत घटिया सवाल है। एक कार को 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतनी दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। अगर टेबल तो देखो किसी खां को नहीं याद होगी, ऑप्शन का सहारा लो। देखो 9 में क्या गुणा करें कि 4 आ जाए, तो 6 9 में 54, केवल एक ही ऑप्शन था, ठीक है। इतना बड़ा टेबल तो याद नहीं कर पाओगे। और 59 आपको पता है प्राइम नंबर है, बिना ऑप्शन चेक किए आप कर भी नहीं पाओगे, बाकी भाग करते रहो। कह रहा था एचसीएफ निकालना, कभी भी भिन्न का निकालना हो ना तो जो पूछा जाए वो ऊपर वाले में और नीचे वाले में एलसीएम हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो इनमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ऊपर तो 1 आना है, इसमें कोई दौरा नहीं, सारे ऑप्शन में भी था 1। तो देखते ही आपको दिमाग लगाना चाहिए था, हमें ऊपर कोई सोचना नहीं, नीचे केवल काम करना था। अब यहाँ से देखो इनका क्या एलसीएम हो जाएगा, ऐसे ही कर लो 40 हो जाएगा ऑप्शन का सहारा लेके, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं थी। किसी भिन्न के अंश को भी 25% कम कर दिया जाता है, हर में 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नया भिन्न मूल्य भिन्न से कितना % कम है। तो देखो 25% को क्या लिख सकते थे 1/4, और 25% यहाँ पर 1/4 लिख सकते थे। तो यहाँ से देखो 4 से चीज हमने कर दी 5, यहाँ से क्या कर दिया ये, अच्छा इसको कम किया गया था पहले वाले को, दूसरे वाले को 4 से 5 कर दिया, यानी कि यहाँ से भिन्न बनाते तो क्या बनती 1 बनती, यहाँ से भिन्न 3/5 बनी। इनका अगर रेशियो बनाते तो 5:3 आता, तो कितनी कम हो गई 2 कम हो गई, किससे 5 से गुणा कर दो 100, यानी कि 5 दूनी 10, 40% आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 13 फरवरी की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।